ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंध 18वां अध्याय प्रलंबासुर वध वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण आपने प्रसन्नचित बंधुओं के साथ उनके द्वारा गाए जाने वाले अपने चरित्र को सुनते हुए गौओं के समूह से शोभायमान होते हुए सबके साथ मिलजुल कर ब्रज में पधारे। इस प्रकार गौ पालन के बहाने से माया के द्वारा ब्रज में दोनों भाइयों को क्रीड़ा करते करते ग्रीष्म ऋतु आ पहुँची, जो देहधारियों को अधिक प्रिय नहीं लगती, परंतु वहाँ बलराम जी के साथ श्री कृष्ण जी विराजमान ऐसे वृंदावन के गुणों में यह ग्रीष्म भी बसंत के समान जान पड़ता था, जहाँ झरनों की झनकार से के आगे झिल्ली का शब्द सुनाई नहीं देता था और निरंतर झरनों की बूंदों से लहराते हुए वृक्षों का झुंड शोभा देता था, जहाँ नदी और तालाबों के झरने और लहरों से मिला हुआ शीतल कल्हार कमल और उत्पल की रज को हरने वाला सुगंध मंद पवन चलता था। इसलिए अत्यंत हरी हरी घास वाले उस वन में ब्रजवासियों को कहीं ग्रीष्म की अग्नि तथा सूर्य का ताप न जान पड़ता था। वहाँ किनारे लगे बड़े बड़े जलाशयों की लहरों के कारण तट पर मिट्टी के साथ साथ दूसरी मिट्टी भी गीली रहती थी। ऐसी पृथ्वी के रस तथा हरियाली को सूर्य के विष तुल्य भयानक किरणें नहीं सुखा सकती थी, जो पुष्पों को हरा भरा हो रहा, जहाँ विचित्र पशु पक्षी नाद कर रहे हैं, मोर और भ्रमरों के गान हो रहा है और कोयलों की सरस बोल रहे हैं। ऐसे वन में श्री कृष्ण चंद्र जी क्रीड़ा करने की इच्छा से बलराम जी के साथ गोधन वाले गोपों से मिले जुले बंसी बजाते हुए पधारे। राम कृष्ण आदि सभी ग्वाल मोरपंख गुच्छे माला धातु के गहने बनाकर कभी नाच करते, कभी कुश्ती लड़ते और कभी गाते थे। कई एक बांसुरी करताल सिंह को बजाते थे और दूसरे गोप प्रशंसा करते थे। हे राजन, गोप रूप में छिपे हुए देवता गरुड़ गोपाल रूप रामकृष्ण श्री रामकृष्ण की स्तुति करते हैं, जैसे एक नर दूसरे नर की प्रशंसा करता है। कभी कभी ये दोनों भाई काक पक्ष धारण किए हुए चक्कर लगाना, कूदना, फेंकना, खम ठोकना, खींचना, बाहुयुद्ध आदि अनोखे खेल खेलते थे। हे राजन, जब कभी दूसरे ग्वाल नाचते हैं तो कृष्ण जी गाते और बजाते हैं और वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करते हैं। कभी कुंभी फलों से, कभी आंवलों से, कभी मुट्ठियों से, कभी एक दूसरे को छूने की चेष्टा करते हैं, कभी आँख मिचौली से, कभी पशु पक्षियों के अनुकरण से, कभी मेंढक की भांति खुदकने से, कभी अनेक प्रकार के हास्यों से, कभी फूलों से, कभी राजाओं की लीलाओं से ये दोनों भाई लोक प्रसिद्ध अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं करते हुए वन, नदी, पर्वत की गुफा, कुंज कानन सरोवरों में विचरण करते हैं। इस प्रकार वहाँ श्री कृष्ण घोड़ चढ़ैया का खेल निकाले, जिसमें ग्वाल बालों को बड़ा रस मिला। इससे हारे व्यक्ति अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाते हैं। एक दिन जब दोनों भाई नित्य की भांति गोचरण के लिए वन में जाकर सखाओं सहित उक्त खेल खेल रहे थे, वहाँ एक अघटित घटना हो गई। कंस का भेजा हुआ प्रलंबासुर राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके सखाओं में आ गया और खेल खेलने लगा। खेलते खेलते वह बलदेव जी के दल की विजय हो गई और कृष्ण जी के दल पीठ पर चढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने बलदेव जी को संकेत द्वारा बतला कर कह दिया कि असुर है। बलराम जी ने कहा, अच्छा खेलने दो। लोग फिर खेलने लगे। इस बार बलराम जी का दल हारा। फिर तो वह बलराम जी को ले भागा। उसे ऐसा करते देख बलराम जी ने दल वालों ने उसका पीछा किया। वह बलराम जी को अकेले में ले जाकर मारना चाहता था, परंतु ज्यों ही उसने ऐसा अवसर पाकर मारना चाहा, बलराम जी ने अपने घूंसे से उसे मार डाला और उसका मस्तक दीर्घ कुंड के समान फूटकर बिखर गया। उसने एक घोर चिघाड़ की और प्राण त्याग दिया। गोपों ने बलराम जी के हृदय से लगाया और चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। प्रलंबन के मारे जाने से देवताओं में प्रसन्नता हुई। वह आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, दुदुम्बियाँ बजाई और कृष्ण बलराम का जियो उच्चार किया। गंधर्व ने गुण गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया। इस प्रकार 18वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।